अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक हो। इस खुशी के साथ साथ दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारी आवाम को इस आज़ादी को आज़ादी समझना चाहिए। मैं अभी एक चक्कर लगा के आया हूँ शहर का, गलियों का, मोहल्लों का। वहाँ पे जो चीज़ देखी उसका आज़ादी से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। शायद दुनिया के और मुल्कों में भी यौम आज़ादी वो अपना सेलिब्रेट करते होंगे, मनाते होंगे, लेकिन हमारे माशरे में बाहैसियत है पाकिस्तानी जो चीज़ हमारे माशरे में सलाहियत कर गई है वो आज़ादी, पता नहीं ये कौन सी आज़ादी लेके हम चल रहे हैं। एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। बच्चों ने बाजे पकड़े हुए हैं, गलियों में, चौकों में इकट्ठे खड़े होकर 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे जो है वो बाजा इकट्ठा बजाते हैं। गुज़रने वाला तो जो जिस तकलीफ़ से गुज़रता है वो तो अलग बात है। उस मोहल्ले में उन्हीं लोगों के बच्चे होते हैं और पता नहीं ये चीज़ आ कैसे गई। उसके अलावा चलें, ये बच्चों का हो गया। लोग मोटरसाइकिल पे निकले हुए हैं, उन्होंने हैवी जो है वो स्पीकर पकड़े हुए हैं और उसमें उन्होंने बिल्कुल शोर लगाया हुआ है। सड़कों पे घूम रहे हैं, बाइक्स भगाए जा रहे हैं। पता नहीं आज़ादी, इसको तो आज़ादी नहीं कहा जाता। और इसमें आवाम का भी, लोगों का भी कोई, मेरा ख्याल है, कसूर जो है वो इतना नहीं है। असल ज़िम्मेदारी जो होती है वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। कौमी लीडर जो होते हैं वो एक वे देते हैं, एक रास्ता देते हैं और फिर उसके ऊपर आगे आवाम चलती है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन इसको रियासतें कोई, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है कि रियासतें मरासियात ही कह लें तो फिर वो बेहतर है। यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान एक नज़रिए पे बना था, एक आइडिया था, दो कौमी नज़रिया था और उसके पीछे इस्लाम का एक 1400 साला तारीख़, हिस्ट्री जो थी वो थी। और इसी चीज़ को लेके कायद आज़म ने और उस वक़्त के मुसलमानों ने अलग वतन की या ना वो डिमांड की, कोशिश की और अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क एक नेमत के तौर पे दे दिया। लेकिन हमारे बच्चों में, हम में वो नज़रिया जो है उसकी कोई आबियारी हो ही नहीं रही, ख़त्म हो गया। मतलब लोगों को नहीं पता कि नज़रिया क्या है। ठीक है, अगर इन लोगों को नज़रिए के बारे में आगाही हो, बताया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे करें। तो बात हो रही थी कि हम रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को एक आगाही दे, अवेयरनेस दे, नज़रिया के बारे में बताए। लेकिन बदकिस्मती से ये मेरी जो अपनी ये सोच है, फीलिंग्स हैं, मैं उस पर ये कहने मजबूर हूँ कि हमारे कोई भी कौमी त्यौहार हो, मजहबी त्यौहार, तो शुक्र अल्लाह का कि वो उसमें एक अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दे दिया और वो हमारे मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे उलमा कराम उसको सेव किए हुए हैं, महफूज किए हुए हैं। बाकी जो कौमी त्यौहार हैं उसमें जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो एक गाना रिलीज़ कर देते हैं। आज पाकिस्तान 14 अगस्त में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो कौमी तराने का कोई म्यूज़िक नया एडिशन बना के दे दिया। इस तरह 23 मार्च हो, यौम पाकिस्तान हो और कोई भी जो त्यौहार हो,
उसमें नया गाना रिलीज़ किया जाता है। उस गाने का मतलब है, पता नहीं वो गाना जो है वो हमें ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाएगा। हमें हमारे हुक्काम बाला को इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए कि गाने से जो है वो नज़रिए आगे नहीं बढ़ते, और जो आज़ादी है वो नज़रिया पे, आइडिया पे, आइडियालॉजी पे कायम होती है। जब तक हम अपनी आने वाली नस्लों को नज़रिए पे कायम नहीं करेंगे, तब तक हम एक हंगामे के तौर पर ही, एक हजूम के तौर पे ही घूमते रहेंगे और यही ऐसे ही हंगामे करते रहेंगे। तो मेरी हुक्काम बाला से और तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि हमें अपने कौमी त्यौहार को इस तरह से मनाना चाहिए कि जिस तरह मनाने का हक है। शहर में देख लें, जो भी शहर है उसमें देख लें, हुकूमती ज़िम्मेदारी ये हुई है कि सुबह से परचम कशाई हो गई है, मज़ार कायद पे परेड हो गई है और बस ख़त्म, और उसके अलावा कोई ज़िम्मेदारी नहीं। शहरों में कोई बंदा शायद करोड़ों की आवाम में से कोई एक जगह पे कोई छोटा सा कोई फंक्शन अरेंज किया गया होगा, ठीक है जी। इसके अलावा कोई फंक्शन अरेंज नहीं किया गया, लोगों को बताया नहीं गया, कोई लोगों के अट्रैक्शन के लिए कोई ऐसी रैली, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं की गई जिसमें आवाम मुतवज्जो हो और आवाम कुछ सीखे, हमारे आने वाली नस्लें सीखे। तो ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ही ख़त्म करना चाहूँगा कि खुदारा इस चीज़ को थोड़ा समझें, हम सब मिल के इसको समझें, इसको थोड़ा जो है वो किसी रास्ते पे इसको चढ़ाएं कि हमारी आज़ादी जो है वो नज़रिए पे है, और नज़रिए की आबियारी जो है वो लोगों को नज़रिया बयान करने से ही लोगों तक पहुंचता है। तो बाकी फिर आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद और यौम आज़ादी सबको मुबारक हो। शुक्रिया।